नमस्कार। लेमन न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। जन्माष्टमी के मौके पर जहां मुंबईकरों में दही हांडी की प्रतियोगिता का उत्साह रहता है, तो वहीं इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी भी जी जान से महीनों पहले दही हांडी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन दही हांडी की प्रतियोगिता अब धीरे धीरे विवादों के गर्त में जाती हुई दिख रही है। पहले तो हाईकोर्ट ने 18 साल के कम उम्र के पथकों के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर रोक लगाई थी और फिर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर हालांकि रोक लगा दी। लेकिन अब एक और विवाद शुरू हो गया है। चूंकि अब विवादों में आ गई है दही हांडी प्रतियोगिता, हिंदू जन जागृति समिति ने महिला गोविंदा पथकों के दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने पर ऐतराज जता दिया है। हिंदू जन जागृति समिति का कहना है कि महिला पथकों का प्रतियोगिता में भाग लेना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर विवादों में दही हांडी। दही हांडी प्रतियोगिता को मुंबईकर पूरे दिल खोलकर और बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और इसमें पुरुष महिला दोनों ही समान रूप से भाग लेते हैं। लेकिन दही हांडी प्रतियोगिता में महिला पथकों की भागीदारी हिंदू जन जागृति समिति को खल रही है। हिंदू जागृति समिति के मुताबिक महिला पथकों का दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेना हिंदू धर्म संस्कृति के खिलाफ है। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता में एक नया विवाद जुड़ गया है। इस बार विवाद महिला दही हांडी प्रतियोगिता को लेकर है। हिंदू जन जागृति समिति ने कहा है कि महिला दही हांडी प्रतियोगिता हिंदू धर्म की संस्कृति के खिलाफ है। हर साल मनाए जाने वाले इस त्योहार को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। जानकारों की माने तो दही हांडी प्रतियोगिता को सिर्फ त्योहार की नजर से ही नहीं बल्कि साहसी खेल की नजर से भी देखा जाता है। पिछले कई सालों से महिलाएं भी इस त्योहार का हिस्सा बनती आ रही हैं। लेकिन हिंदू जन जागरण समिति ने इस त्योहार में महिलाओं के शामिल होने को लेकर सवाल उठाया है। हिंदू धर्म का विनाश हो रहा है। इस विवाद के बाद महिला दही हांडी मंडलों ने कड़ा एतराज जताया है। महिला दही हांडी मंडलों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है और कहा है कि वो इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 साल की उम्र से कम लोगों के लिए प्रतियोगिता में शामिल होने पर रोक लगाई थी और इस प्रतियोगिता से जुड़े कई दिशा निर्देश जारी किए थे। हालांकि दही हांडी प्रतियोगिता अब कल ही होने वाली है और ऐसे में रोज उठ रहे नए विवादों में कहीं इस त्योहार का रंग फीका न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। जी हाँ, तो विवादों में आ गई है दही हांडी। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव कितनी उत्साह के साथ मनाया जाता है ये सभी जानते हैं और अब ये मौका आ भी चुका है। लेकिन इससे पहले विवाद हुआ था 18 साल से कम उम्र के गोविंदा पथकों को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और अब एक नया विवाद हिंदू जन जागृति समिति ने खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हम पहले तारुफ कराते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरी ठाकुर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सुंदरी जी आपका। साथ ही हिंदू जन जागृति समिति के महाराष्ट्र प्रवक्ता अरविंद पानसरे जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेरा सवाल अरविंद जी आपसे ही है, चूंकि हिंदू जन जागृति समिति ने ही ये सवाल खड़े किए हैं। जब महिलाएं पुरुष हर काम में अब कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रहे हैं, आगे हो रहे हैं, दही हांडी जो उत्सव है पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, उसे धार्मिक लिहाज से भी अगर जोड़कर देखा जाए, खेल के नजरिए से भी देखा जाए, तो क्यों हिंदू धर्म का विनाश करता हुआ दिखता है अगर महिलाएं उसमें भाग लेती हैं तो? देखिए, पहली बार हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिंदू जन जागृति समिति ये धर्म रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन है। इसमें जो भूमिका हमने ली है, महिला दही हांडी ना हो, तो ये भूमिका आज ली है ऐसे नहीं है। तो समिति 2002 में स्थापित हुई है, तब से लेकर हम हर साल ये मांग रख रहे हैं। केवल इस समय आज न्यायालय में ये विषय आने के बाद ये विषय चर्चा में आया है कि समिति का विरोध है। और दूसरी बात, जो हमारी दही हांडी जो है, तो आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के काल से चलती आई है। तभी से भगवान श्री कृष्ण के साथ
गोपालों ने ये दही हंडी खेली थी, न कि गोपियों ने खेली थी। फिर भी अभी ये जो उत्सव का विकृतीकरण होता है तो उसके तहत इस पुरुषों के दही हंडी में अभी महिलाओं की भी दही हंडी होती। इतना ही नहीं, तो इस दही हंडी में महिलाएं हाफ पैंट पहनकर, तंग कपड़े पहनकर जाती है, और जब उनके ऊपर गुब्बारे मारे जाते हैं या उन्हें भिगाया जाता है तो हमारे धार्मिक उत्सव को देखने का जो लोगों का है वो नजरिया बदल जाता है। और इसमें हमारे पास ऐसे भी कंप्लेंट महिलाओं से आई है कि इस महिला दही हंडी को देखते समय हमें एक शर्म महसूस होती है, क्योंकि उसमें जो महिलाएं होती है वो कम कपड़े पहने हुई होती है, और इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से सबके सामने कपड़े कम पहनकर ये दही हंडी उत्सव मनाना ये बहुत ही अनुचित है। हमारे पास बहुत लोगों की ऐसी कंप्लेंट भी है, इसलिए हम इस साल ये बड़े स्तर पर इसको विरोध कर रहे हैं हम। लेकिन इसका उपाय क्या सिर्फ यही है कि आप अब महिलाओं को उसमें शामिल करने के लिए रोकने लगे? क्या उसका उपाय ये नहीं है कि अगर महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, जैसा कि आप बता रहे हैं आपके पास शिकायतें आती है, तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके लिए रक्षा हो, उसके लिए प्रशासन सतर्क हो? देखिए, हमारा मूल उद्देश्य ये है कि ये महिलाओं का उत्सव है ही नहीं है, ये उत्सव है, पुरुषों का उत्सव है। महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो उसमें उन्होंने गोपी भाव लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस माध्यम से कपड़े कम पहनकर सार्वजनिक रूप से सबके सामने दही हंडी खेलने से उनकी कृष्ण भक्ति दिखती है, ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात, हमारा उत्सव उनका खेलने के लिए विरोध है, तो उनको हम सुरक्षा देने का प्रश्न ही नहीं आता इसमें। चलिए ठीक है। सुंदरी ठाकुर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, महिला संगठन से भी जुड़ी रही हैं और ये बहुत काम करती हैं महिलाओं के लिए, उनसे हम जानते हैं। सुंदरी जी, आप किस तरीके से लेती हैं अगर इस तरीके की खिलाफत की जाती है महिला गोविंदा पथकों के लिए, और जैसे तर्क दे रहे हैं अरविंद जी हमारे सामने, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो अरविंद जी, मैं इसके खिलाफ हूँ जो आप कह रहे हैं। ठीक है, आप मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानती। मैं क्या, ये देश नहीं मानेगा ये चीज जो आप कह रहे हैं कि महिलाएं गोविंदा नहीं खेलती, महिलाएं तंग कपड़े, ये जब भी कोई रेप की बात आती तो वो तंग कपड़े पे ही आके खत्म हो जाती, शॉर्ट कपड़े पे ही आके खत्म हो जाती। ये जब तक लोगों की मानसिकता ये दिमाग से नहीं निकलेगी ना तंग कपड़े वाली, तब तक कोई चीज ये आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अभी इन्होंने कहा कि महिला वो सिर्फ रिझाने के लिए नहीं है, वो गोपियां सिर्फ रिझाने के लिए हैं और मतलब मटकी तोड़ने के लिए नहीं। महिला ऐसी कौन सी है जिस चीज में महिला ने भाग नहीं लिया? मैं आपसे ये पूछती हूँ, जब सुनीता चावला गई थी चांद पे, तभी भी वो एक महिला थी, उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था ना, रोक लेना चाहिए था आपको। एक मुंबई मेयर बन चुकी हैं, 3 महिलाएं मुंबई मेयर बन चुकी हैं, अपने देश की राष्ट्रपति महिला बन चुकी हैं, तो महिला क्या नहीं करे? आईपीएस महिला, मैं तो कहती हूँ मुंबई पुलिस में भी मैं तो कमिश्नर महिला देखना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। आप जो एक दायरा होता है, तंग कपड़े, उसमें क्या दिख रहा है आप मुझे बताइए? टी शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, शॉर्ट पहनी हुई है, उसमें दिख क्या रहा है? मगर जब तक ये सोच नहीं जाएगी ना वो तंग कपड़े वाली, तो महिलाओं को वहां कीचड़ में ही रखना चाहते, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। बिल्कुल, कल मोदी जी ने भी यही महिलाओं के लिए कहा कि जो 4 बेटे थे उस माँ बाप को आज तक एक गिलास पानी नहीं दिया, और एक बेटी ने अपने बाप और माँ के लिए शादी नहीं की। बिल्कुल, वो भी तो महिला है, उसको क्यों नहीं रोका गया? वहां जाते संघ के लोग और कहते आप शादी करो, हम आपकी माँ को देखेंगे, ये चीज के लिए सब आ जाते हैं। अरविंद जी से जवाब लेते हैं। अरविंद जी, ये तंग कपड़ों की बात है या तंग सोच की बात है? आप ही फैसला कीजिए। नहीं, देखिए, इसमें कम कपड़े जो पहने जाते हैं, देखो, उत्सव मनाने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे यहाँ भगवान के प्रति भक्ति भाव बड़े, इसलिए हम धार्मिक उत्सव मनाते हैं। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें भगवान के पास जाना होता है। तो इस प्रकार से कम कपड़े पहने हुए लड़कियों को आप जब देखोगे तो किस प्रकार का भक्तिभाव बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हाई कोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर की थी, स्वाति पाटिल जी, जिनके ऊपर यह हाई कोर्ट का वर्डिक आया है, तो उन्होंने स्वयं ही कहा है कि महिलाओं ने इस उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए। वो सोशल एक्टिविस्ट है, और केवल ये समिति की राय है ऐसे नहीं। मेरे पास आपको देने के लिए 100 से ज्यादा महिलाओं के मेरे पास नाम है, मैं उनके नाम भी दे सकता हूँ। तो उन्होंने, बहन जी ने मुझे बताया कि पूरा देश इसके साथ है, तो नहीं है इसके साथ। बहुत से महिलाओं का भी विरोध है, और महिलाओं ने हमारे पास शिकायत की कि कैसे भी करके ये बंद कीजिए, क्योंकि इसमें से विकृतीकरण बढ़ रहा है हमारे उत्सव का। और जब लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं तो ये गलत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा पूरे महिला समाज को विरोध नहीं है। देखिए, ये धार्मिक उत्सव है, धार्मिक उत्सव में कुछ तो उसके प्रावधान होते हैं, नियम होते हैं, तो उसके तहत वो मनाना चाहिए। आप खेल खेलते हो तो वहां पे हम विरोध नहीं कर रहे। आज यहाँ पे एंकर भी महिला है और मेरे साथ प्रतिवाद करने वाली भी महिला है, तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि वो हमारे सामने आके बात ना करे। महिलाओं का सम्मान हम भी करते हैं। यहाँ पे केवल महिलाओं को समानता का दर्जा देने की बात नहीं, तो उनका आदर रखना चाहिए। जब
किसी महिला को बुरी नजर से देखा जाता है तो उसे अधर्म माना जाता है, और ये अधर्म ना हो इसलिए भी हम इसे विरोध कर रहे हैं। केवल महिलाओं को यहाँ पे कम पना देना ऐसे नहीं है, और हिंदू धर्म में महिलाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया है। गौरी शंकर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, इस प्रकार से हम हमारे लड़कों के भी लेकिन नाम सवाल रखते हैं। अरविंद जी ये है ना कि क्या ये उपाय हो जाता है जहां पर भी महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, बदसलूकी की बात आती है, तो हमेशा रिस्ट्रिक्शंस महिलाओं पर आप क्यों लगा देंगे? तंग आप उसके कपड़े लिए पे और आके भी ही तो रुकते उपाय हैं। सुझा सकते हैं, प्रशासन से आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय हो बट सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बताएं, इसमें क्या तकलीफ क्या है आपसे अरविंद जी मैं पूछना चाहूंगी। हो सकता है मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, आप बता दें इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मुझे ये बताएं। महिलाओं की कोई ऐसी अश्लीलता कि कुछ ऐसा दिख रहा है, वो भी एक एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है, एक खेल है, वो मटकी तोड़ रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ वो दिखा रही है, प्रदर्शन कर रही है यही कुछ। मैं आपको बताना ये चाहता हूं सोच कि नहीं हटेगी तब तक महिला को 50%, मैं कहती हूँ 75% कोटा होना चाहिए। ये इतना ज्यादा हो चुका है लोगों का बोलना कि मतलब एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। कपड़े तंग, कपड़े तंग, मैं आपको कपड़े ठीक है यही अरविंद बताना जी, चाहता मैं हूं कि आपके ये पास खेल आऊंगी, नहीं है, ये आपका धार्मिक जवाब उत्सव लूंगी, है। लेकिन इस वक्त सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज रूम का, जहां हमारे सहयोगी अवनींद्र आशुतोष मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अवनींद्र आशुतोष जी, जिस तरीके से मुंबई में माहौल होता है दही हांडी के वक्त, जो जज्बा देखा जाता है, सब कुछ गोविंदा की भक्ति में हर कोई लीन हो जाता है, क्या पुरुष हो क्या महिलाएं हो, लेकिन अब इसमें इस तरीके का विवाद आ जाना और उसमें यह कह देना कि महिलाएं दही हांडी में प्रतियोगिता में हिस्सा न लें और उसके लिए तर्क ये कि वो तंग कपड़े पहनती हैं, ये कहां तक सही कहा जाएगा? और इसे लेकर जो बवाल हो रहा है वो होना लाजमी भी है। सुष्मिता, ये लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको मिली हुई है, लेकिन इस सवाल को अगर हम महसूस करें तो संकीर्ण मानसिकता की पराकाष्ठा कही जा सकती है इसको। आज औरत, लड़की या महिलाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो हम अपने आप को अजीबोगरीब स्थिति में पाते हैं कि एक महिला आगे बढ़ रही है, हमें कैसे बर्दाश्त होगा। हमारी सोच आज भी पुरातन धर्म से जुड़ी हुई है, पुरातन सोच से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम आधुनिक दौर की बात करते हैं तो कल्पना चावला का नाम आता है, सुनीता विलियम्स का नाम आता है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने भारत का नाम उजागर किया है। अगर उनके प्रति हमारी सोच नहीं बदलेगी, अगर हमारी सोच नहीं बदलती तो आज यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती। तो सबसे आज वक्त की ज़रूरत है कि हमारी सोच को बिल्कुल नए तरीके से सोचे, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है, वाईफाई का युग है, लेकिन हमारी जो सोच है आज भी सैकड़ों साल, हजारों साल पुरानी है। तो महिलाओं का जो एक आकाश होता है, महिलाओं की जो एक उड़ान होती है, उसको देखकर कहीं ना कहीं से पुरुष वर्ग डरने लगा है कि आने वाले दिनों में ये ना हो जाए कि महिलाएं हमारे ऊपर राज करने लगे। और यही कारण है कि हिंदू जन जागृति मंच ने इस तरह का फतवा जारी किया है, क्योंकि ये मामला बहुत ही पहले से चला रहा होगा, लेकिन इसको कोई भाव नहीं दिया गया होगा। लेकिन अभी जो चर्चा में आई है बात, इसलिए कहीं ना कहीं से अपनी दुकान चलाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये भी मानते होंगे वो कि जब भी गोल्ड मेडल लाती है कोई लड़की तो ओलंपिक से लाती है, स्विमिंग से लाती है, तब सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। और जब एक महिला अपनी आज़ादी का एक हक चाहती है, चाहे वो धर्म के जरिए हो, संस्कृति के जरिए हो, अगर वो कुछ करती है तो कहीं ना कहीं से कोई सवाल खड़ा किया जाता है। तो निश्चित रूप से सुष्मिता, इसका जो संदेश है कहीं ना कहीं से उन लड़कियों को का जो मनोबल है जो आगे बढ़ना चाहती है उसको तोड़ने की कोशिश है। जी बिल्कुल जाहिर है मनोबल तोड़ने की कोशिश है। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आशुतोष जी ऐसे में कहीं ना कहीं इतने विवाद जुड़ते जा रहे हैं, इस दही हांडी का जो जज्बा रहता है, ये भी देखने वाली बात है कि क्या कहीं जो जोश रहता है या फिर जो उत्सव का रंग रहता है उसमें रंग में भंग ना हो जाए इन तमाम विवादों के चलते, क्योंकि महिलाएं भी बहुत तैयारी कर रही हैं, पिरामिड्स बनाने की तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से शामिल होंगे, और इस तरीके के विवाद उनका मनोबल जरूर कम करते हैं। पढ़ती हैं, अच्छा लिखती हैं तो जाहिर है आपको अंक भी अच्छे प्राप्त होंगे। अगर कोई पुरुष हो या महिला हो या फिर किसी भी समाज का इंसान हो, अगर वो अपनी प्रतिभा के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, मनोबल तोड़ने के साथ साथ परंपरा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कल तक सिर्फ जो गोपी हैं वो गोपिकाएं नहीं हैं, तो आज गोपियां जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। कई क्षेत्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया जहां पर गोपी नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से हमारी जो मानसिकता है उसको बदलने की ज़रूरत है। और आज एक आदमी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का, तो उसको सलाम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप आलोचना करने के आदी हो गए हैं, क्योंकि आपको खतरा है उस समाज से जो आगे बढ़ना चाहता है,
ताकि आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी जो थोथी दलीलें हैं, उस पर कुठाराघात ना हो सके। इसलिए आप चंदन टीका लगाकर हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व का मकसद यही है कि कभी भी किसी को जकड़ कर नहीं रखा जाए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से आरक्षण की बात हो रही है 50%, जिस तरह से सुंदरी जी ने कहा कि 75% होना चाहिए, तो ये सोच हो गई है आज की नारी की। तो निश्चित रूप से ये सवाल उठता है कि वाकई मर्द समाज जो है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, वो एक लंबा समय तक उसने अपनी मनमानी की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बदलाव हो और उसकी शुरुआत देखी जा रही है। सुष्मिता, वाकई बने रहिए आशुतोष जी, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टाफ में जो मौजूद महिलाएं वो भी अपना तर्क सामने रखें। लेकिन सबसे पहले हम अरविंद जी से ही जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ देखिए, मैं पहले उन्होंने जो मेरे पर आरोप लगाए मैं उनका खंडन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इनकी दुकानदारी बंद पड़ेगी, तो समिति एक स्वयंसेवी संस्था है, कोई दुकानदारी का काम नहीं करती। और केवल हम यहाँ पे महिलाओं का विरोध कर रहे हैं ऐसे नहीं, तो उनके सम्मान उनका रखना चाहिए, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, केवल हम महिला दही हांडी को विरोध कर रहे हैं ऐसे नहीं, महिलाओं के ऊपर जो गुब्बारे फेंके जाते हैं तो हम उसको भी विरोध करते हैं। महिलाओं के ऊपर कुछ भी अड़चन आती है तो उनको भी हम विरोध करते हैं। महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़े इसलिए हम उनको प्रबोधन भी करते हैं। इतना ही नहीं, हम मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। इस समय जो भी जख्मी होता है दही हंडी के समय, हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो आपको समिति का शायद आपका अभ्यास नहीं आशुतोष जी, जरा आप हमारे साइट पे जाके पढ़िए और फिर हमारे ऊपर आरोप कीजिए। और दूसरा, आपने कहा कि कल्पना चावला, हम महिलाओं का जो प्रगति उसके बारे में सम्मान ही करते हैं, लेकिन महिलाओं ने केवल दही हंडी खेलने के कारण वो प्रगति पे जाएगा ऐसे किसने कहा है? जीजा माता ने शिवाजी महाराज को इतना बड़ा बनाया, वो कहाँ पे दही हंडी खेली थी? या रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो झांसी की लड़ाई लड़ी थी वो कहाँ पे दही हंडी खेली थी? या उनको कोई, वो तो हमारी प्रथा परंपरा के अनुसार ही आचरण कर रही थी। जहाँ रानी पद्मिनी ने खुद के शील के रक्षण के लिए जोहार किया था, ये हमारे लिए आदर्श नारी है। तो केवल कपड़ा कम पहनने से या उनको दही हंडी खेलने के देने के बाद ये उनको समानता मिलेगी ऐसा नहीं। तो महिलाओं का सम्मान समाज में बढ़ना चाहिए। और मैंने कहा कि हम महिलाओं को कहीं भी कम नहीं समझते, हमारे में महिलाओं को माता का स्थान दिया है, बहन का स्थान दिया है। इतना ही नहीं, आदि शक्ति भी कहा जाता है। तो हमने कहीं पर भी महिलाओं को हम यहाँ पे कम नहीं दिखा रहे, उनका सम्मान बना रहे। चलिए, लेकिन ये कैसा सम्मान है? ये दोहरी मानसिकता सामने आ रही है। अरविंद जी, सुंदरी जी, फिर मैं वही कहूंगी, मैं अरविंद जी से वही पूछ रही हूँ, टीवी पे भी साथ के साथ लाइव दिखा रहे हैं कि मतलब इसमें क्या कुछ नजर आ रहा है। जब भी कोई चीज मैं बार बार ये कहती हूँ, वो तंग कपड़े पे आके रुक जाती है। ऐसा क्यों? जब तक ये नहीं बदला जाएगा, ये चीजें नहीं, और हमें आगे बढ़ने के लिए हर चीज अभी दी जा रही है, तो उसमें रुकावटें आएंगी। और तो उसमें कैसे तंग होगा? कपड़े भी अगर आप देखिए तो वो अगर वो खेल तंग की तरह कपड़े भी मनाया जा कहाँ रहा है है? तो वो स्पोर्ट्स के कपड़े नहीं, नहीं नहीं, पहने but हुए तंग हैं। कपड़े कहाँ हैं? हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल, वो जाते हैं, स्पोर्ट्स के वो भी तो costume ही कितने है। उससे भी शॉर्ट पहनते हैं, बट तभी कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन इसमें क्या तकलीफ है? कौन सी जो लेडी है जिन्हें तकलीफ है? अब मैं औरतों की मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती उनके बारे में ना। मैं अगर वो सामने होते तो मैं उनको पूछती, वो शायद उस जमाने में जी रही हैं, इसलिए शायद उनकी बेटियों के भी वही हाल होने वाले हैं जो आगे हो रहे हैं। बट जो कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें कि ये सब चीजों पे कोई ऑब्जेक्शन उठा। हाँ, अगर कुछ गलत होता, मैं कोई मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पेपर में भी दे चुकी हूँ, मैं इक्वल फैसले करती हूँ। ऐसा नहीं कि वो लड़कियां हैं मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, नेवर। मगर इसकी जगह लड़के भी होते तो भी मैं अगर उनके खिलाफ अगर कोई बोलता तो मैं उतना ही बोलती कि गलत है, उनको क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आपके समाज के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, और ना ही इसे रोका जाना चाहिए, और ना ही जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी की है, ना ही उन्हें स्टॉप करनी चाहिए। वो अपने प्रॉपर जैसे करते आए हैं करेंगे, और कल भी वो मटकी तोड़ेंगे, ये तो तय है। बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपने फिर से कहा कि हम महिलाओं के बारे में कम सोच रखते हैं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। हमने महिलाओं का सम्मान रखने का बात किया है। अभी मैं यहाँ पे आने से पहले मुझे नैना भगत करके महिला है घाटकोपर से, उन्होंने फोन करके बताया आप प्रोग्राम में जा रहे तो ये बताइए, कुछ भी उन्होंने ऐसे बताया। देखिए, सुनिए सुंदरी जी, मैंने आपकी बात सुनी, आपको मैंने कहा रोका नहीं। उन्होंने कहा कि जब लड़कियां ऊपर चढ़ती है तो वहां पे लड़के लोग सीटी बजाते हैं, तो आप उनको एक सम्मान के नजरिए से कहाँ देख रहे हो आप? तो मुझे देखिए, किसी महिलाओं को इस प्रकार से सीटी बजाना, उनका अपमान यही तो करना, सवाल है कि आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं लोग, वो एक खेल है, वो ठीक है, वो धार्मिक पूजा करके आए, वहां कुछ नहीं हो रहा है, ये एक खेल है।
खेल नहीं है, अरविंद मैं जी, इसलिए बोल रहा हूँ, ये कबड्डी खेल होता है या ओलंपिक का खेल होता तो एक हमने उसमें एंजॉय विरोध। है, ये लोग खुशी मना रहे अरविंद हैं। जी, सवाल आपकी मेरा भावना की इतना ही नहीं है। कहना है कि ये खेल होता तो हम इसमें विरोध नहीं कर रहे, और कोई इसमें खेल का हिंदू हमने आज मुस्लिम तक- का किसी का कोई है ही नहीं कि किसी की मुस्लिम भावनाओं का- को ठेस पहुंचाया जा रहा है कि हमारे चलिए, समाज को ठीक है कुछ अरविंद गलत जी, बोला जा हाँ, रहा है। बिल्कुल अरविंद जी, अब आपकी भावना पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। अगर आप नारी के सम्मान के लिए हाँ। लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उस लेकिन उपाय यहाँ पर हम गलत सवाल है, खड़े कर ये रहे हैं। गलत है ना। ये गलत उपाय क्या जो है आपने इसमें? सुझाए हैं, महिलाओं अगर का आपने सम्मान रखना ये कैसे नहीं गलत नहीं हो गलत, सकता है? महिलाओं और का हमारे सम्मान पास- करना ही है। कौन बोला कि आप और करेंगे नहीं? चलिए, सभी मैंने आपको चलिए, मैं बताया, आती हूँ, ये इस तो बहस पर आती हूँ, स्वाति लेकिन पाटिल करके जो यहाँ पे पिटिशनर है, जिसने हाईकोर्ट में अभी वो दयानिधि के विरोध उनकी में अपनी याचिका- अपनी सोच है, लेकिन अरविंद उनकी जी, सोच पे रहेंगे ये तो तो केवल वापस समिति कंप्यूटर हम नहीं बंद हो बात कर रही जाएंगे, है। इस बहस इंटरनेट पर हम बंद हो आते हैं, लेकिन जाएंगे। महिलाएं क्या सोचती हैं इससे लेकर? जो ये आपत्ति उठाई जा रही है, हमारे स्टाफ में भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? हम सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। ओवर टू यू आशुतोष जी। सुष्मिता, सबसे पहले तो हम अरविंद जी को ये बताना चाहेंगे कि हम भी उनकी संस्था के खिलाफ नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम बात आज़ादी की कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है, महिलाएं लगातार अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं, आसमान छू रही हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होना चाहिए। अगर हम एक गंभीर सवाल करेंगे तो उनको हास्यास्पद लगेगा कि अगर स्विमिंग पूल में कोई औरत नहाना चाहती है, ओलंपिक का मामला हो, तो वो साड़ी पहनकर नहीं नहा सकती। और बलात्कार के जितने भी मामले हुए हैं उसमें तंग कपड़ा वाला मामला बहुत ही कम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। पूनम, आप किस तरह से देखती हैं महिलाओं कि को अभी एक मिनट, दही हंडी? अरविंद जी, दही हंडी क्या महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। महिलाओं के लिए, महिलाएं चाहे जिस क्षेत्र में चली जाएं वो उनके लिए सम्मानजनक ही है। महिलाएं आज एक चांद तक पहुंच गई हैं, लेकिन ऐसे में जब कोई कहता है कि महिलाओं को दही हंडी में भाग नहीं लेना चाहिए, तो इससे निराशाजनक बात कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि आज महिलाएं हैं वो 21वीं सदी की महिलाएं हैं और वो अपना काम करना भली भांति जानती हैं। लेकिन एक जो समाज है जो महिलाओं के लिए तरह तरह के कानून लाता है, कहता है कि महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं करना चाहिए, बार बार महिलाओं को ही क्यों साबित करना पड़ता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं? आपको मतलब मान्य नहीं, कुछ विरोध मान्य नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया बन रहा है, नया कानून बन रहा है। महिलाएं कोई पहली बार दही हंडी खेलने नहीं जा रही हैं, वर्षों से महिलाएं दही हंडी खेलती आ रही हैं। तो इस बार महिलाओं को क्यों मना किया जा रहा है? आखिर रीजन क्या है, वजह क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपना एक बोलते हैं कि किसी भी क्षेत्र में चली जाए, उनका कहना है कि कम कपड़ों में पहनती है तो हमारी भावनाएं भड़क जाती हैं। ये सरासर गलत है। अगर बात आप कॉमनवेल्थ गेम्स की कर लीजिए, अभी जो कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की महिलाएं हैं जो कि एकदम छोटे राज्यों से आती हैं, बिहार से आती हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, तो क्या वो साड़ी पहन के जाएंगी? उन्हें जो कपड़े पहने हैं वो वही कपड़े पहन सकती हैं। औरतों को एक मर्यादा में बांधना जो पुरुष प्रधान समाज है उसे बंद करना चाहिए। आजादी चाहिए महिलाओं को, आजादी चाहिए, ये सोच ही दकियानुसी है। ये शिल्पा, आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि गंभीर मसला है और जब भी महिलाओं को बांधने की कोशिश की जाती है तो महिलाओं के ऊपर क्या गुजरता है ये भी सोचना बहुत जरूरी होता है। आपको लगता है कि आज जिस तरह से बात हो रही है कि दही हंडी में महिलाओं को शामिल नहीं होना चाहिए, उससे हमारी भावनाएं भड़कती हैं, हम भक्ति भावना में जाते हैं लेकिन हम बहक जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम कमजोर हैं? ये बहुत ही गलत फैसला होगा, क्योंकि बॉक्सर भी बन रही हैं, आज सेना में भी जा रही हैं औरतें, हर फील्ड में जा रही है, चाहे अंतरिक्ष हो या कहीं भी हो, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार तक के लिए उनको अनुमति मिल गई है, तो फिर दही हंडी के लिए क्यों? ये बहुत ही गंभीर मसला है, लेकिन बहुत खूबसूरत जवाब दिया शिल्पा ने कि अंतिम संस्कार करने की जो प्रथा चली आ रही थी पुरुष प्रधान की, अब महिलाएं भी उसका स्थान ले चुकी हैं, तो निश्चित रूप से समाज को भी अब उस बारे में सोचना होगा सुष्मिता, क्योंकि लगातार जो सवाल हैं वो महिलाओं को अचंभित कर रही है, मनोबल तोड़ने का काम कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं को लगता है कि दही हंडी में नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं, ज़रूर जाना चाहिए। महिलाओं जितनी आज़ादी पुरुषों को है उतनी आज़ादी महिलाओं को भी होनी चाहिए। क्यों नहीं, आज से नहीं कई सालों से ये महिलाएं दही हंडी फोड़ रही, दादर की जैसे बड़ी बड़ी दही हंडियाँ देख लो, महिलाएं जल्दी से जल्द उसका हिंदू जन जागृति समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि संस्कृति खराब हो रही है, लड़कियों को देख के तंग कपड़ों में हमारी भावनाएं भड़कती हैं। ऐसा कुछ नहीं। अगर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने चरित्र को कैसे एक महिला को अपने रूप से देखें। हमारे घर में भी बहनें हैं, माएँ हैं, उन्हें हमें कैसे इज्जत से देखना चाहिए। कपड़ों की वजह से कुछ नहीं होता। क्यों, हमारे भारत को आज़ाद हुए 68 ईयर्स हो गए और अभी तक महिलाओं को आज़ादी नहीं मिली है। ऐसा इस समाज में नहीं होना चाहिए। और हमारे भावुक प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अब महिलाओं को आज़ादी देना चाहिए, वो महिलाओं के लिए हर एक चीज़ सोचते, तो महिलाओं कब होगी आज़ाद महिलाएं, ये सवाल उठाया जा रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सब के सब विरोध कर रहे हैं। रिया, आप क्या समझती हैं?
बहुत ही गलत है ये जो चीज़ हो रही है। महिलाओं पर पाबंदी लगाई गई है। आज महिलाएं ट्रेन की ड्राइवर है, ट्रेन में ड्राइविंग करती है, ऑटो टैक्सी में ड्राइवर है, बस की ड्राइवर है। तो ये क्यों? और अगर तंग कपड़े पहन के आपकी भावनाएं आपकी जागती है तो फिर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। यही बात मैं तो कहना चाहूंगी। ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। बिल्कुल जी जी सुष्मिता, सब के जाहिर सब है आशुतोष, ये महिलाएं ही हैं और जो कि आधी आबादी मानी जाती हैं, आधा हिस्सा माना जाती हैं हमारे समाज का, और उनकी भावनाएं भड़क रही हैं इस तरीके के फैसलों के चलते, इस तरीके की सोच के चलते। लेकिन इसका जवाब हम अरविंद जी से लेंगे। अरविंद जी, महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं कि आप महिलाओं के सम्मान के लिए ये बात कह रहे हैं कि उन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा अब इस पर आपत्ति जता रही है, उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है कि वो आजाद कब होंगी। देखिए, आपने जो महिलाओं की प्रतिक्रिया दिखाई, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि इनकी राय गलत है, इनकी सोच राय इनकी बराबर है, लेकिन इसके विरोध में भी राय रखने वाली महिलाएं, उनकी भी आप राय बता सकते हो। मैं उनके नाम बता देता हूं, पते देता हूं, उनके भी आप भूमिका दिखाइए लेमन न्यूज चैनल के माध्यम से। यह भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आशुतोष जी ने और बाकी जो बहनों ने यहाँ पे भूमिका रखी कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर या हैंड ग्लोव्स भी बॉक्सिंग के लिए पहनते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से घूमती नहीं ना। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के कोई भी महिला रास्ते से घूमने लगी या हैंड ग्लोव्स पहन के रास्ते से घूमने लगी तो उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? उसको पहनने की या खेलने की एक जगह होती है और वो उसका सम्मान होता है, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप देना, सार्वजनिक रूप से इसे मनाना, ये गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर कहीं पर भी हम महिलाओं को पीछे घसीटना नहीं चाहते। देखिए, महिलाएं हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी और महिलाओं को आगे लेके जाना चाहिए, ये भी हमारी इसमें राय है, लेकिन उनको इस विकृत रूप से सबके सामने रखना। और मैं बताना चाहता हूँ, दही हंडी का हर साल विकृतीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, इसलिए भी हम इसको विरोध कर रहे हैं। केवल महिला दही हंडी को विरोध नहीं कर रहे। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी बार बार अरविंद जी, वही कपड़े, अगर ये कपड़े कहाँ तंग है, मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम की बात आई एग्री कि वो सिर्फ वहां जहां हम स्विमिंग करते हैं वो वही पहनने लायक है, वो बाहर पहनने लायक नहीं, आई एग्री। लेकिन ये कपड़े, और जो महिलाएं जो आपसे कंप्लेंट कर रही हैं, वो गिन चुन के उंगली पे, इसीलिए आज उनके बच्चे जो जहां है ना, वो बेचारे वो घर से बाहर टेंट के बाद या तो किसी के हाथ में बांध दी जाती हैं, वो कटके झाड़ू मार रही हैं या मार खा रही हैं, या 6 महीने के बाद वो घर वापस आ रही है। मेरे पास ये रोज के बंच रखे। आप कभी आपको मौका में आए, आप अंधेरी में आप मुझे फोन करें, आप मेरे ऑफिस में आए, मैं आपको औरतों के ये किस सोच की महिलाएं हैं वो मुझे नहीं पता। उनकी अगर सोच पे रहेंगे ना तो वापस महिला बैक टू पवेलियन फिर चली जाएंगी। जो आजादी मिल रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप जिस प्रकार से अशिक्षित महिला इसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा मत कहिए। इसमें अरविंद जी, वकील से लेके डॉक्टर से लेके बड़ी शिक्षित महिलाएं भी है, संपादक भी है, यानी उनकी सोच उतनी है और आपकी सोच अच्छी है। मेरी सोच नहीं, हजारों करोड़ों लोगों की सोच है। जैसे आपकी सोच का हम सम्मान करते हैं, आप उनकी सोच का भी सम्मान कीजिए। मैं माफ कीजिएगा, लेकिन अपने इस चर्चा को मैं यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आशुतोष जी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल दही हांडी जिसे लेकर मुंबईकर्स में बेहद उत्साह रहता है, महिलाएं पुरुष इसमें बराबर के भागीदार होते हैं, लेकिन ये विवाद नया इसके साथ जुड़ गया है। अब इसे महिला विरोधी सोच माना जाए, तंग सोच माना जाए, ये फैसला आप खुद ही कीजिए। बहरहाल कहीं ये ना हो कि इसमें जो त्योहार का माहौल होता है उसमें रंग में भंग पड़ जाए और उसका रंग फीका पड़ जाए। इस खास पेशकश में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।